हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर आपके रिलीफ के लिए एक और चीज लेकर के मैं आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ ही एक जजमेंट भी आपको बताऊंगा जिसे जान करके आप सब लोग अपने अपने स्ट्रेस से कुछ बाहर जरूर आओगे। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है डीवी के केस की, यानी कि वाइफ मैक्सिमम मामलों में डीवी का केस जरूर फाइल करती है और अधिकतर मामलों में डीवी के केस में जो एलिगेशन होते हैं वो झूठे होते हैं और परिवार के सभी लोगों के नाम जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं उस डीवी केस में डाल दिए जाते हैं। बिकॉज एक कंप्लेंट केस होता है तो जितने भी नाम आप डालना चाहते हैं उसको इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। जो रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, जिनका कोई मतलब भी नहीं है, उनके नाम भी डीवी केस में डाल दिए जाते हैं। और एक्चुअल में डीवी केस कोई पिटीशन को पढ़ के सामने वाले को डर भी लग जाता है, क्योंकि एक तो परिवार के इतने सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व हैं, दूसरा उसमें रिलीफ इतने सारे हैं कि वाइफ ने जो है अपने रहने का अधिकार भी मांगा हुआ है, कंपनसेशन भी मांगा हुआ है, मेंटेनेंस भी मांगा हुआ है, अपनी सुरक्षा के अधिकार भी मांगे हुए हैं, कई सारे अधिकार मांगे हुए हैं, इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम किया हुआ है। तो सामने वाले को पढ़ के घबराहट पहले ही पैदा हो जाती है कि इसको कैसे डील किया जाए। और अधिकतर मामलों में मैंने ये देखा है कि जो डीवी केस होता है ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा लंबा चलता है और सब लोगों को आना भी पड़ता है कई बार। तो इस वजह से भी आदमी परेशान होता है कि इतने सारे लोग इतने समय तक आते रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट का कारण ये डीवी का केस होता है। और दोस्तों, जैसे कि आम मान्यता है कि जो लोअर कोर्ट होती है वो हस्बैंड के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहती, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, जब भी लोअर कोर्ट हस्बैंड के फेवर में नहीं रहती वहां गलती और कमी हस्बैंड और उसके पक्ष की होती है। अगर आप स्ट्रांगली अपने मामले को लेके आ रहे हो, आप प्रॉपरली कोर्ट में प्रेजेंट होते हो, आपकी इमेज कोर्ट में अच्छी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्ट्रांग बने हुए हैं, तो कैसे लोअर कोर्ट आपका पक्ष नहीं लेगी। कोर्ट दोनों पक्षों को देखती है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। और कई बार हमने देखा अपनी आंखों से लोअर कोर्ट वाइफ को बहुत ज्यादा हड़का देती है अगर लगता है लोअर कोर्ट को कि वाइफ गलत कर रही है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आप सबको तैयार होकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट भी होना पड़ेगा। जब आपकी तरफ से कोई कमी होती है तब आपकी बात नहीं सुनी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ये मामला है, आपको बिल्कुल एविडेंस के साथ ये बात बता रहा हूं। इस मामले में लोअर कोर्ट ने वाइफ के द्वारा डाले गए डीवी के केस को खुद ही खारिज कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोस्तों वहां पर चीजें ही ऐसी थी। पूरा मामला समझिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका भी डीवी का केस इसी तरह से रिजेक्ट हो सकता है। बात है कि किस तरह से आप उस केस को लड़ते हैं। तो पहले इस पूरे मामले के फैक्ट जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इस जजमेंट को यूज भी कर सकते हैं यदि आपके मामले की परिस्थितियां भी इसके इक्वल हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अधिकतर लोगों के मन में यह मिथ होता है कि जो वाइफ है वो हमारी प्रॉपर्टी पर 50% की हकदार है, और जो वाइफ होती है वो भी बार बार यही कहती है कि आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उस समय भी आपके सामने इस प्रकार की शर्तें रखी जाती है कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे करवा दीजिए। और डीवी के केस में भी शेल्टर राइट होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो केस था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर भी वाइफ ने प्रॉपर्टी क्लेम की थी। तो इसलिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको भी इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं कि आपको 50% देना पड़ेगा, तो इस पूरे मामले को ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है इससे आपको बहुत रिलीफ मिले। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ऑथेंटिकेटेड जानकारियां मैं रोज लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पूरा मामला समझते हैं। वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसके परिवार पर डीवी एक्ट का मामला दर्ज करवा दिया और दोस्तों इस मामले में परिवार के 5 लोगों का नाम इन्वॉल्व किया। अब जो जो उसको रिलीफ मांगने थे वो सारे मांगे, जो एलिगेशन लगाने थे कि भाई मुझसे दहेज मांगते हैं, मेरे साथ मारपिटाई करते हैं या और प्रकार की प्रताड़ना करते हैं, वो सारे इसमें लगाने के बाद अपना कंपनसेशन मांगा, प्रॉपर्टी पर राइट मांगा, इंट्रीम मेंटेनेंस मांगा, सारी चीजें जो जो वो क्लेम कर सकती थी उसने की। अब दोस्तों, ये जब पूरा मामला चला तो इस पूरे मामले में कोर्ट ने एंड में ये ऑब्जर्व किया कि पूरा मामला चलने के दौरान जब वाइफ की गवाही हुई, जब भी जो भी सबूत पेश किए गए, उन सब चीजों को देखने के बाद यह पता चलता है कि वाइफ की इंटेंशन केवल इतनी है कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाए। बार बार घुमा फिरा के मामले में वही बात आती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। कहीं से भी यह पता नहीं चलता कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। उसका पूरा फोकस प्रॉपर्टी के ऊपर है और यह लॉ का मिसयूज है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है ये बात। कहीं से भी वाइफ ये साबित नहीं करती कि उसके साथ परिवार ने या उसके पति ने किसी भी प्रकार की क्रूरटी की हो, किसी प्रकार से उसको तंग किया हो, किसी प्रकार का दहेज मांगा हो और उसको घर से निकाल दिया हो। ऐसा कहीं पे भी साबित नहीं होता है। पूरी पिटीशन के अंदर वाइफ ने ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया। हर जगह बस वो इस बात को लेकर के आ रही है कि उसको प्रॉपर्टी पर राइट चाहिए, जो कि किसी भी तरह से नहीं मिल सकता। मैं पहले भी अपने कई सारे वीडियोज में बता चुका हूं। यहां पर भी मामले की परिस्थितियां आप पढ़ सकते हैं पूरी जजमेंट को देख करके। तो दोस्तों, कोर्ट ने यही माना कि यह मामला नहीं बनता है, यह केवल वाइफ के द्वारा कानून का दुरुपयोग है
और उसकी जो डीवी की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और 3,000 रुपए कॉस्ट भी लगा दी कि आप कॉस्ट भी दो 3,000 रुपए और आपका मामला खारिज। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वाइफ के फेवर में डिसीजन आते हैं, कई बार हस्बैंड के फेवर में भी डिसीजन आते हैं, बशर्ते आपने केस अच्छे से लड़ा हो और आपके केस के फैक्ट्स ऐसे हों। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। मामले के तथ्य सेम होते हैं तो अपने वकील साहब से बात करके अपने मामले में जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।